ये कहानी है दो दोस्तों की जो है तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग, मगर ये दोनों ही एक दूसरे की जान है, पहचान है। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वादा हिंदी कहानियां में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे दो दोस्तों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो है तो दो जिस्म, मगर दोनों के दिल एक हैं। ये कहानी शुरू होती है एक मंदिर से, जहाँ 8 साल का देव और उसके बाबा मंदिर जाते हैं। देव के बाबा हमेशा मंदिर जाया करते हैं। कभी कभी देव भी अपने बाबा के साथ मंदिर जाया करता। एक दिन वो दोनों ही मंदिर गए होते हैं। वहीं देव की नजर एक लड़के पर पड़ती है। वो पेपर के टुकड़े लोगों को देता रहता। कोई इस टुकड़े को लेकर रख लेता तो कोई लेकर फेंक देता। देव काफी देर से उसे देखता रहता कि वो लड़का इतनी मेहनत करता, मगर कोई भी उसकी मेहनत की कद्र नहीं करता। तभी वो अपने बाबा से कहता है, बाबा, वो लड़का सबको क्या दे रहा है? उसके बाबा कहते हैं, देखना है। देव कहता है, हाँ। वो दोनों उस लड़के के पास जाते हैं। देव उससे उसका नाम पूछता है। वो लड़का अपना नाम अविनाश बताता है। देव के बाबा उस बच्चे से पूछते हैं, बेटा, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तो वो बच्चा कहता है, जिंदा रहने के लिए रोटी की जरूरत होती है, रोटी के लिए पैसों की जरूरत होती है, और पैसों के लिए काम करूंगा तभी तो रोटी खा पाऊंगा। उसकी इन बातों से वो मुस्कुराने लगते हैं। देव उससे पूछता है, तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? देव के बाबा पूछते हैं, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं बेटा? तभी वो बच्चा कहता है, मेरे बाबा नहीं है, बस मेरी माँ है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो हैरान रह जाते हैं। वो उससे पूछते हैं, पढ़ाई करते हो? वो बच्चा कहता है, पहले करता था पर अब नहीं करता। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मुझे काम करना पड़ता है। फिर देव के बाबा कहते हैं, पढ़ना अच्छा लगता है? वो कहता है, हाँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। वो अपने बेटे देव की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, देव, तुझे अपने लिए एक पक्के दोस्त की जरूरत थी ना? देव कहता है, हाँ बाबा, तो इसे अपना पक्का दोस्त बनाएगा? देव ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो अविनाश से कहता है, तुम मेरे पक्के वाले दोस्त बनोगे? अविनाश कहता है, हाँ, तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे, मेरा कोई दोस्त नहीं है। देव उसके गले लग जाता है और उससे कहता है, आज से हम पक्के दोस्त हैं। वो दोनों बहुत खुश रहते हैं। देव के बाबा उससे कहते हैं, आज के बाद ये कभी मत कहना कि तुम्हारे बाबा नहीं है। आज से मैं तुम्हारा बाबा हूँ। वैसे तुम रहते कहाँ हो बेटा? वो अपने घर का पता बताता है। देव के बाबा उससे कहते हैं, मैं कल फिर आऊंगा और तुम्हारे घर चलकर तुम्हारी माँ से मिलूंगा। फिर वो उसे कुछ पैसे देकर उसे अपने लिए कुछ खरीदने के लिए कहते हैं, मगर अविनाश पैसे लेने से मना करता है। पर देव के कहने पर अविनाश पैसे ले लेता है। वो कहता है, मैं इन पैसों से अपनी माँ की दवा ले आता हूँ। उस छोटे से बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर उनका दिल भर आता है। अविनाश वो पैसे लेकर अपनी माँ के लिए दवा लेने चला जाता है और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। देव ये सारी बातें अपनी माँ को जाकर बताता है तो उसकी माँ देव के बाबा से कहती है, कौन है ये बच्चा? देव के बाबा उन्हें सारी बात बताते हैं। देव की माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है और देव से कहती है, देव, देख, तूने उसे अब अपना दोस्त बनाया है ना, तो तुझे अपनी दोस्ती निभानी पड़ेगी। तो तू अपनी दोस्ती निभाएगा ना? देव अपनी माँ से कहता है, माँ, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा पक्का वाला दोस्त है। देव की बातें सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन देव और उसके बाबा वो दोनों फिर से उस मंदिर जाते हैं और अविनाश भी वहां आता है। देव और उसके बाबा दोनों अविनाश के साथ उसके घर जाते हैं और उसकी माँ से मिलते हैं। देव के बाबा उसकी माँ से अविनाश को पढ़ाने के लिए कहते हैं, मगर उनके पास अविनाश को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते। वे अविनाश की पढ़ाई और उसका सारा खर्च उठाने के लिए कहते हैं और अविनाश को पढ़ने के लिए कहते हैं। अविनाश पढ़ने की बात सुनकर बहुत खुश होता है। उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। देव और अविनाश बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। देव के बाबा अविनाश का देव के ही स्कूल में नाम लिखवा देते हैं और उसकी सभी चीजों का ख्याल रखते हैं। वो उसकी सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं। देव और अविनाश वह दोनों एक साथ स्कूल जाते
एक साथ पढ़ाई करते और सारा दिन एक साथ ही गुजारते हैं। वह दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। देव की माँ और उसके बाबा अविनाश को अपना दूसरा बेटा मानते हैं। वह उसे देव की तरह ही प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते और इस तरह उन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। तभी कुछ सालों बाद ही देव के बाबा का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। वह हादसा देव और उसकी माँ के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। देव अपने बाबा से बहुत प्यार करता है। बाबा का जाना देव के लिए एक खौफनाक सपने जैसा होता है। उनके लिए यह हादसा उनकी जिंदगी में एक तूफान बनकर आता है, जिसकी वजह से उनका सब कुछ बिखर जाता है। अपने पति के जाने के बाद देव की माँ बहुत बीमार रहने लगती है। वो उस हादसे से बाहर निकल ही नहीं पाती। उन्हें कोई सुध बुध ही नहीं होती। देव के लिए अपनी माँ को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में अविनाश देव का सहारा बनता है। वह देव की हिम्मत बनकर उसे हौसला देता है। अविनाश के सहारे से देव अपने आप को संभाल लेता है, मगर उसकी माँ के लिए यह हादसा भुलाना आसान नहीं होता। देव के बाबा एक बिजनेसमैन रहते हैं, जिनका समाज में एक नाम और एक पहचान होता है। उनके जाने के बाद उनकी कंपनी, उनका सारा बिजनेस, सब कुछ डूबता चला जाता है। कोई उनकी कंपनी को संभालने वाला नहीं होता। देव के छोटे होने की वजह से वो कुछ भी कर नहीं पाता। धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता चला जाता है। एक तरफ कंपनी का डूबना और दूसरी तरफ माँ की ऐसी हालत देख देव के लिए ये सब आसान नहीं होता। ऐसे में अविनाश देव को हमेशा सपोर्ट करता है। वो हमेशा देव के साथ रहता, देव के हर कदम से कदम मिलाकर चलता। धीरे धीरे देव के घर की हालत बिगड़ती जाती है। उसके पास पढ़ने के लिए भी किताबें नहीं होती। तब ऐसे में अविनाश देव का सहारा बनता है। अविनाश अपनी किताबें देव को देता है। वो दोनों एक ही किताब से पढ़ाई करते हैं। देव अपनी माँ की देखभाल और अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी किया करता। उसके साथ अविनाश भी उसकी मदद करता। धीरे धीरे देव की माँ की तबीयत में सुधार आने लगती है। देव और अविनाश दोनों ही जैसे तैसे करके स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। देव को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, मगर वो अपनी माँ की हालत और घर की स्थिति को देखकर वो अपनी आगे की पढ़ाई छोड़ने का फैसला करता है। मगर अविनाश उससे कहता है कि वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, चाहे जैसे भी वह पढ़ाई करेगा। इसमें अविनाश देव की बहुत मदद करता है। वो दोनों कॉलेज जाते और पूरा दिन काम करते और रात रात भर पढ़ाई किया करते। देव को पढ़ाई से बहुत लगाव रहता है। देव अपने बाबा के बिजनेस को संभालना चाहता है। वो अपने बाबा के बिजनेस को उस ऊंचाई पर खड़ा करना चाहता है जहां उसके बाबा ने सपना देखा था। देव के दिमाग में हमेशा यही चलता है कि उसे अपने बाबा का सपना पूरा करना है। वह अपने बाबा के सपने को पूरा करेगा। वो उस कंपनी को फिर से खड़ा करेगा। कॉलेज की पढ़ाई के बीच अविनाश को कॉलेज की ही एक लड़की से प्यार हो जाता है। उन दोनों का प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों कॉलेज के बाद शादी करने का फैसला करते हैं। अविनाश अपनी माँ को अपने प्यार के बारे में बताता उससे पहले ही अविनाश की माँ का देहांत हो जाता है। माँ के जाने के बाद अविनाश बिल्कुल अकेला हो जाता है। देव अविनाश का बहुत ख्याल रखता है। वो उसे अकेला महसूस नहीं होने देता। दोनों ही अपने कॉलेज की पढ़ाई बहुत ही दिल लगाकर करते हैं और इस तरह उन दोनों के कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। अविनाश कॉलेज की पढ़ाई के बाद एक अच्छी सी नौकरी करता है और उस लड़की के साथ शादी कर लेता है। वो अपने जॉब और अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश रहता है। देव अपने बाबा की कंपनी को फिर से खड़ा करना चाहता है। वो पूरी जी जान लगा देता है उस कंपनी को खड़ा करने में। उसे ना तो दिन का पता होता है और ना ही रात का। वो जी तोड़ मेहनत करता है। उसके लिए उसके बाबा का सपना पूरा करना ही उसका सपना होता है और वो अपने बाबा की कंपनी को उस ऊंचाई तक ले जाना चाहता है जहां उसके बाबा ने कभी सपना देखा था। इस बीच अविनाश देव की बहुत मदद करता है। वो देव को हर तरीके से सपोर्ट करता है। उसके साथ रातों को जागना, उसकी केयर करना, सब कुछ। अविनाश के साथ से देव को बहुत हिम्मत मिलती है और इस तरह देव की मेहनत रंग लाती है और वो एक सफल और काबिल बिजनेसमैन बन जाता है। उसका बिजनेस में एक रुतबा और एक नाम होता है। सभी उसे एक सफल और बड़े बिजनेसमैन के नाम से जानते हैं।
उसकी एक अलग पहचान होती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। देव की भी एक अच्छी लड़की से शादी हो जाती है। सभी अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं। तभी एक दिन अविनाश जिस कंपनी में काम कर रहा होता है, वो कंपनी पूरी तरह से डूब जाती है। अविनाश की नौकरी चली जाती है। वो बहुत परेशान रहता है। अविनाश की हालत देख देव उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है। पहले तो अविनाश मना करता है, मगर देव के समझाने पर अविनाश देव के साथ उसकी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों मिलकर उस कंपनी को और ऊंचाई तक ले जाते हैं। धीरे धीरे देव की कंपनी नंबर 1 कंपनी में से एक हो जाती है। उन दोनों का साथ उस कंपनी के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। देव अविनाश के साथ से अपनी कंपनी को और भी ऊंचाई तक ले जाता है। इस तरह उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है। उनके साथ साथ उनकी बीवियां भी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। दिन गुजरने के साथ साथ उनकी कंपनी और उनकी दोस्ती बढ़ती ही जाती है। अविनाश और देव वो दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। उनमें कुछ भी छुपा नहीं रहता। दोनों ही अपने सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अगर उनमें से कोई एक भी अपनी तकलीफ छुपाने की कोशिश करे तो दूसरा उसके बिना कुछ कहे समझ जाता है। देखते देखते देव एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के नाम से जाना जाने लगता है। सभी देव के साथ काम करना चाहते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। देव एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। कई सालों की मेहनत और काफी पैसा लगा होता है इस प्रोजेक्ट में। कई लोगों की मेहनत होती है। देव को बहुत सी उम्मीदें होती हैं इस प्रोजेक्ट से। रात दिन एक करके देव इस प्रोजेक्ट को तैयार करता है। सब कुछ अच्छे से हो जाता है। उन्हें यकीन रहता है कि वो इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उसका ये प्रोजेक्ट सभी को पसंद आएगा और वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर पाएंगे। काफी मेहनत के बाद प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, मगर अविनाश से उस प्रोजेक्ट में एक छोटी सी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट पर काम करना मुश्किल हो जाता है। अविनाश की उस छोटी सी गलती की वजह से देव की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। देव काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है और उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अविनाश को सौंप देता है। तभी अविनाश से एक गलती हो जाती है, जिसकी वजह से वो सारा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाता है। अविनाश काफी परेशान रहता है कि कैसे वो इस गलती को सुधार सके, मगर कुछ भी ठीक नहीं होता। वो देव को सारी बात बताता है। देव फौरन वापस आता है और उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। वो दोनों उस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। वो काफी कोशिश करते हैं कि उनका ये प्रोजेक्ट ठीक हो जाए, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आता। देव काफी कोशिश करता है कि किसी तरह ये प्रोजेक्ट ठीक हो जाए और वो इस पर काम कर पाए। देव इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर चला जाता है, जिससे शायद कुछ हो सके, मगर वहां भी उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। देव बिल्कुल हताश हो जाता है। उसे लगता है कि अब वो इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पाएगा। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो हर कोशिश करता है। इधर अविनाश को खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि उससे ये गलती कैसे हो गई। उसने ये कैसे ध्यान नहीं दिया, उसकी नजर क्यों नहीं पड़ी। इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकता है। वो खुद पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि देव की सालों की मेहनत लगी होती है। देव ने इस प्रोजेक्ट के लिए रात दिन एक कर दिया होता है। काफी उम्मीद रहती है देव को इस प्रोजेक्ट से। उसका सालों का सपना आज एक ही झटके में बर्बाद होने वाला होता है। अविनाश हर वक्त एक गिल्ट में जी रहा होता है। उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ता। उधर देव परेशान रहता है और इधर अविनाश अविनाश हर कोशिश करता है देव के हाथ से निकल न जाए। किसी भी तरीके से वो चाहता है कि प्रोजेक्ट देव को मिल जाए। उधर देव भी जी जान लगा देता है। वो हर कोशिश करता है इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए, मगर कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अविनाश से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। उसकी एक गलती की वजह से देव का सपना अधूरा रह जाएगा। उसके रातों की नींद, दिन का सुकून सब कुछ छिन जाता है। उधर देव भी बिल्कुल हताश हो जाता है और वो वापस आने की तैयारी करता है। वो बहुत परेशान रहता है, क्योंकि उसके सालों की मेहनत, करोड़ों रुपए और कई रातों की नींद सब कुछ बर्बाद हो चुका रहता है। सबकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। अविनाश की तो देव से बात करने की भी हिम्मत नहीं होती। वो हर वक्त एक ही गिल्ट में जी रहा होता है। देव जब वापस आने की तैयारी कर रहा होता है तो उसे एक कॉल आता है।
जिसे सुनने के बाद देव बिल्कुल हैरान रह जाता है। आखिर देव को किसका कॉल आता है और वो क्यों हैरान हो जाता है? दोस्तों, इसकी आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ इस कहानी में आगे बने रहें। धन्यवाद।